हेलो दोस्तों, आप सभी का ग्लोरियस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर सुशील जांगीर। अपन चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग सब्जेक्ट में टॉपिक सिलॉग्स के बारे में। टॉपिक है अपना सिलॉग्स, या अपन जिसको बोलते हैं सिलोलिज्म, न्याय निगमन। टॉपिक है सिलॉग्स, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, जो सिलॉग्स टॉपिक है सिलोलिज्म, इससे अपने को कम से कम एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। 2 क्वेश्चन 110% मिलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। बहुत सारी बुकों में बहुत सारे रूल वगैरह इसके बारे में दिए हुए रहते हैं, बट अपने को ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। टॉपिक को इंटरेस्टेड बनाते हुए बहुत ही शॉर्ट रूप में अपने को इसमें पढ़ना है। बात करते हैं सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले कि सिलॉग्स क्या होता है। किसी भी टॉपिक की अपने को क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहले परिभाषा, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो हिंदी में बोलते हैं अपन इनको दोस्तों न्याय निगमन। क्या बोलते हैं? न्याय निगमन। अब वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है कि न्याय निगमन क्या है, किसे बोलते हैं अपन न्याय। हिंदी की बात करें तो न्याय क्या होता है, तो न्याय का अर्थ होता है जजमेंट करना, फैसला करना। तो उसी शब्द के ऊपर ये टॉपिक बनाया गया है। इस टॉपिक के अंदर एक तो अपने पास कथन होता है और एक होता है निष्कर्ष। जैसे अपन बेसिक सी बात करें कि न्याय निगमन, कि न्याय अपन कहां पे होती है, फैसला कहां होता है, कोर्ट में होता है। कोर्ट में एक मुजरिम होता है, वो अपनी बात रखता है कि मैंने ऐसा काम किया या नहीं किया। उसके बाद वकील उसका निष्कर्ष निकालता है कि ये बात हुई है या नहीं हुई। फिर जज उसका फैसला सुनाता है कि ये निष्कर्ष सही है और ये निष्कर्ष गलत है। तो सेम का सेम प्रोसीजर अपन उसी यही पढ़ने वाले हैं न्याय निगमन में, कि न्याय निगमन के अंदर अपने पास एक होता है कथन और एक होता है निष्कर्ष। क्वेश्चन के अंदर कथन भी दिया हुआ रहता है और निष्कर्ष भी दिया हुआ रहता है। बात करेंगे कि अपने को करना क्या होता है। तो जो कथन होता है उसको हमेशा सत्य मानते हुए, ट्रू मानते हुए, निष्कर्ष की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है और कौन सा निष्कर्ष असत्य है। वही चीज अपनी क्या है, सिलॉग्स है, न्याय निगमन है। क्लियर? अब बात करूंगा मैं सबसे पहले कि कथन जो होता है वो कितने प्रकार से बोला जाता है क्वेश्चन के अंदर, कि कथन है क्वेश्चन में कितने प्रकार से बोला जाएगा। तो देखो दोस्तों, बात करते हैं कथन की। तो कथन मूल रूप से 4 प्रकार से बोला जाता है। एक तो होता है सभी का कथन, एक होता है कुछ, एक होता है कुछ नहीं, और एक होता है कोई नहीं। कथन मूल रूप से 4 प्रकार से बोला जाता है: सभी, कुछ, कुछ नहीं और कोई नहीं। आजकल का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें एक एडवांस में एक कथन और जोड़ दिया है, जिसको नाम दिया गया है केवल का कथन। किसका? केवल। तो एक कथन और भी ऐड कर दिया गया है केवल का, जिसको अपन बोलते हैं ओनली। एक अपने पास ऑल, सभी का। एक है कुछ, सम का। एक है सम नोट, कुछ नहीं। और एक है नन, कोई नहीं। हमेशा
जो भी क्वेश्चन आता है उसमें ये 5 प्रकार के ही कथन दिए हुए रहते हैं। तो कथन हमेशा इन 5 टाइप में से ही बोला जाता है कि या तो बोलेगा सभी का, या कुछ का, या कुछ नहीं का, या कोई नहीं का, या फिर बोलेगा केवल का। इन दोनों को अपन बोलते हैं, तीनों को बोलते हैं सकारात्मक कथन। पॉजिटिव स्टेटमेंट। और इन दोनों को अपन बोलते हैं नकारात्मक कथन, नेगेटिव स्टेटमेंट। क्लियर? कि मैंने बताया कि न्याय निगमन के अंदर एक अपने पास कथन होता है और एक होता है निष्कर्ष। दोनों ही बातें ट्यूशन में गिवन रहती हैं, दी हुई रहती हैं। कथन को हमेशा सत्य मानते हुए, कथन को हमेशा क्या मानना है? सत्य ट्रू मानना है। निष्कर्ष के अपने को जांच करनी होती है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। फिर अपन बात करते हैं कि कथन है वो कितने प्रकार से आता है। तो कथन हमेशा 5 प्रकार से बोला जाता है। एक तो होता है सभी का, ऑल, एक कुछ, सम, एक कुछ नहीं, सम नोट, और एक होता है कोई नहीं, नन, और एक कथन होता है केवल, ओनली का। क्लियर? अब अपन बात करेंगे कि सर निष्कर्ष है वो कितने प्रकार से बोला जाता है। तो निष्कर्ष का अलग से कोई प्रकार नहीं होगा। ये जो मैंने 5 प्रकार के कथन बताए हैं उन्हीं में से क्या पूछेगा? निष्कर्ष भी पूछ सकता है। सभी का निष्कर्ष पूछ सकता है, कुछ का, कुछ नहीं का, कोई नहीं का, या केवल का निष्कर्ष भी पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपने पास ये 5 कथन आए हैं इनको अपन कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इनका मूल डायग्राम बनाना सीखना कि कथन कैसे आ जाए, तो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो चलते हैं कि इनका मूल डायग्राम बनाना सीखते हैं। जैसे बात करूं मैं सबसे पहले सभी के कथन की, कि कथन आ जाए सभी ए बी है। कथन क्या दिया? सभी ए बी है। अब अपने को इसका डायग्राम बनाना है कि सभी ए बी है, कैसे बनेगा? ठीक है, तो बात करें कि मैंने क्या बोला, सभी और जितने भी ए हैं वो पूरे के पूरे क्या हैं? बी हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, ये ए बनाया और पूरे के पूरे ए क्या बना दिए? बी बना दिए। तो सभी ए क्या बन जाएंगे? बी हो जाएंगे। फिर बात करें आगे, इसी में दूसरा कथन मैं बोल देता कि सभी बी सी है। सभी बी क्या है? सी है। तो बी के ऊपर से अपन किसको बना देंगे? सी को। सभी सी डी है तो सी के ऊपर से किसको बना देंगे? डी को। तो इस प्रकार से जब भी आपके पास सभी का कथन दिया जाए तो अपन क्या बनाते हैं? इसी प्रकार से बनाते जाते हैं। यह बात कर रहा हूं मैं अभी उनके मूल डायग्राम की। डायग्राम 2 प्रकार से बनेगा। एक तो बनेगा स्टैंडर्ड डायग्राम, मूल डायग्राम, और एक बनेगा संभावित डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम। तो अपन अभी बात जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं उनके मूल डायग्राम के बारे में। फिर नेक्स्ट कथन आ जाए कुछ का, कि कुछ ए बी है। कुछ ए क्या है? बी है। अब देखो कथन में बोला गया कि कुछ ए क्या है? बी है। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि कुछ ए बी है, सारे नहीं है, सभी नहीं है, कि ए का कुछ भाग ही क्या है? बी है। तो ये बनाया मैंने ए और इसका कुछ भाग किस में ले दिया? बी में ले दिया। तो ए का कुछ भाग क्या बन गया? बी आ गया। क्या बन गया? बी बन गया। तो कुछ ए क्या है? बी है। तो जब भी कुछ का कथन आएगा तो अपने को क्या करना है? डायग्राम को इसी प्रकार से बनाना है। क्लियर? बात करते हैं कुछ नहीं का आ जाए कथन। कथन आ जाए
कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अब देखो मैंने बात नेगेटिव बोली है कि कुछ ए क्या है, बी नहीं है। इसका मैं पॉजिटिव में अर्थ निकालूं तो क्या निकलता है कि कुछ ए बी नहीं है, मतलब यह हुआ कि कुछ तो है, कुछ ए बी नहीं है मीन्स कुछ तो है। तो कुछ ए बी नहीं है तो ये ए और ये बी, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ए बी नहीं है मीन्स ए का इधर वाला पार्ट है वो किस में नहीं आ रहा, बी में नहीं आ रहा। इसीलिए बोला जाता है कि कुछ नहीं का डायग्राम और कुछ का डायग्राम दोनों ही क्या रहते हैं, सेम रहते हैं दोस्तों। कि कुछ नहीं का आ जाए कथन तभी भी अपने को डायग्राम यही बनाना है, और कुछ का आ जाए तभी भी डायग्राम अपने को क्या करना है, यही बनाना है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है क्या है, नकारात्मक है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसलिए इसका मैं पॉजिटिव में सेंस निकालें तो पॉजिटिव में यही निकलता है कि कुछ ए तो है बी में, कि कुछ ए बी नहीं है मीन्स कुछ ए क्या है, बी है। क्लियर? फिर बात करते हैं कि कथन आ जाए कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। सिंस निकलता है इससे कि कोई भी ए बी नहीं है, न ही तो ए बी में आ रहा है और न ही बी किस में आ रहा है, ए में। दोनों ही क्या बन जाएंगे, सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं। तो एक बात दोबारा से समझ लीजिएगा कि जब कथन आ जाए सभी का तो सभी ए बी हैं, तो ये अंदर ए बनाया, इसके चारों तरफ से क्या बना दिया, बी। कथन आ जाए कुछ का कि कुछ ए बी हैं, तो ए का कुछ भाग किस में ले लिया, बी में। कथन आ जाए कुछ नहीं का कि कुछ ए बी नहीं है मीन्स कुछ तो है, इसलिए मैंने क्या बनाया कि ए का इधर वाला पार्ट किस में नहीं आ रहा, बी में नहीं आ रहा, तो कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। बात आ जाए कोई नहीं की कि कोई भी ए बी नहीं है, तो मतलब दोनों ही क्या बन जाएंगे, सेपरेट सेपरेट बन जाते हैं। अब बात आती है केवल के कथन की, कि कथन आ जाए केवल का, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कथन दिया मैंने कि केवल ए बी है, केवल ए क्या है, बी है। अब पढ़ने में थोड़ा सा ये लग रहा है कि केवल ए बी है मीन्स कि ए है वो ही क्या है, बी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब आ जाए कथन केवल का, किसका आ जाए, केवल का, कि केवल ए बी है, तो इसके अंदर जो दूसरा पर्सन होता है या जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सभी बनता है, वो पूरा बनता है क्या, पहले से। क्या बनता है, पहले से। कि जो दूसरा एलिमेंट होता है उसको अपन अंदर लेते हैं और चारों तरफ से फिर जो पहला एलिमेंट होता है उसको लेते हैं। ऐसा क्यों होता है वो चीज समझते हैं अपन। तो वो चीज समझने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मैं कथन बोलूं कि केवल ग्रेजुएट ही पटवार में अप्लाई करेंगे। कथन दिया मैंने कि केवल ग्रेजुएट ही पटवार में अप्लाई करेंगे। अब देखो कथन किसका है, केवल का है। तो मैं इसी चीज को आपको समझाने के लिए ये एक एग्जाम्पल लिया है कि कैसे क्या बनता है। तो मैंने बोला कि केवल ग्रेजुएट ही पटवार में अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्या सभी ग्रेजुएट पटवारी बनेंगे क्या, या सभी ग्रेजुएट पटवार में अप्लाई करेंगे क्या, नहीं। लेकिन सेंस क्या निकलता है कि जो भी पटवार में अप्लाई करेगा वो सारे के सारे क्या होंगे,
ग्रेजुएट होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, ग्रेजुएट होंगे। तो जो भी पटवार में अप्लाई कर रहा है वो पूरे के पूरे क्या बनेंगे, ग्रेजुएट बनेंगे, सॉरी ग्रेजुएट क्या होंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि जो भी पटवारी में अप्लाई करेगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। जबकि कंडीशन यह नहीं है कि सभी ग्रेजुएट पटवार में अप्लाई करेंगे, नहीं, कंडीशन यही बनती है कि जो भी पटवार में अप्लाई करेंगे, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो पूरे के पूरे क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। तो बात यही लिया मैंने कि केवल ए क्या है, बी है, तो पूरे के पूरे बी, सभी बी क्या बन जाएंगे, ए बन जाते हैं। ठीक है, तो जब भी बात आ जाए कथन की, किसकी, केवल की, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों, कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और सभी ए को क्या बना देंगे, बी बना देंगे, वहीं पे बात क्या हो जाती है, गलत बन जाती है। तो ध्यान रखना है आपको कि जब बात आ जाए केवल की, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो पूरा का पूरा अंदर आएगा और पहले वाला क्या आएगा, बाहर आएगा। क्लियर। तो ये जो डायग्राम है वो अपने को मूल रूप से आने चाहिए, पांचों डायग्राम की, इनका डायग्राम कैसे बनता है। तो इसमें ज्यादा अपन को रूल से नहीं पढ़ेंगे, बुकों में जब पढ़ते हो तो बहुत सारे रूल होते हैं कि 2 कथन आ जाए, 3 निष्कर्ष आ जाए, 3 कथन आ जाए, 2 निष्कर्ष आ जाए, सकारात्मक आ जाए, नकारात्मक आ जाए। अपने को ऐसा कुछ नहीं पढ़ना, बहुत ही सिंपल से वे में इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। तो मैंने बताया आपको ये 5 प्रकार के क्या बनते हैं, डायग्राम बनते हैं। अब अपन ज्यादा इसमें कोई बेसिक नहीं है, डायरेक्ट अपन लेके चलते हैं इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट में और कैसे अपन उनको सोल्व करते हैं। चलो, तो सिलोक्स का पार्ट नंबर फर्स्ट आता है कि जब टोटल कथन सभी मतलब ऑल के दिए गए हों, जब टोटल कथन किसके दिए गए हों, सभी के दिए गए हों, ऑल के दिए गए हों, चाहे 2 कथन दे, 3 दे, 4 आए, 5 आए, कितने भी कथन क्यों ना आए, जब टोटल कथन किसके आ जाए, सभी के आ जाए, तो कौन कौन सा निष्कर्ष सत्य होता है और कौन कौन सा निष्कर्ष असत्य होता है। तो वो सब चीजें बातें करने वाले हैं अपन पार्ट नंबर फर्स्ट में। क्लियर। तो चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल आता है, क्वेश्चन में दिया कथन कि सभी गांव शहर हैं, सभी गांव क्या हैं, शहर हैं, सभी शहर कस्बे हैं और सभी कस्बे नगर है, सभी कस्बे क्या हैं, नगर हैं। फिर दिया निष्कर्ष कि सभी गांव कस्बे हैं सभी नगर गांव हैं। फिर थर्ड निष्कर्ष दिया कुछ शहर गांव हैं, फिर दिया कुछ शहर नगर हैं। ये अपने से दोस्तों 4 निष्कर्ष पूछे हैं, 3 आपको कथन दिए गए हैं
और फिर अपने से ये 4 निष्कर्ष पूछे गए हैं। तो अब अपने को बताना है कि इन निष्कर्ष में कौन सा सत्य होगा और कौन सा असत्य होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जो अपने पास कथन दिया गया है उसका अपन क्या बनाए, डायग्राम। क्या बनाए, डायग्राम। कथन किसका दिया, देखो तीनों ही कथन किसके दिए, सभी के दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले कथन के अनुसार पहला बोला है सभी गांव क्या हैं, शहर हैं। तो ये बना दिया गांव, और पूरे के पूरे गांव क्या हैं, शहर हैं। सभी शहर क्या हैं, कस्बे हैं। और सभी कस्बे क्या हैं, नगर है। दोस्तों ये अपने पास एक मूल डायग्राम आ गया है कथन के अनुसार जो डायग्राम बनाया गया है। अब अपन देखते हैं, एक बार निष्कर्ष को बंद करो, केवल डायग्राम से मैं बात करता हूं। तो डायग्राम से मैं बात करूं कि सभी गांव किस में आ गए, शहर में, और सभी शहर किस में आ गए, कस्बे में। तो क्या बेटा सभी पूरे के पूरे गांव कस्बे में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे छोटी वस्तु क्या है, गांव, उसके बाहर क्या है शहर, उसके बाहर क्या है कस्बा, और उसके बाहर क्या है नगर। तो गांव अंदर ही अंदर है, पूरे गांव शहर में है, और पूरा शहर कस्बा है, तो पूरे गांव भी किसके अंडर में आ गए, कस्बे के अंडर में। यदि मैं निष्कर्ष में पूछूं सभी गांव कस्बे हैं, बात क्या है, राइट है। यदि मैं निष्कर्ष में पूछूं सभी गांव नगर हैं, बात क्या होगी, राइट होगी। यदि मैं निष्कर्ष में पूछूं सभी नगर गांव हैं, तो क्या पूरे के पूरे नगर गांव में आ रहे हैं क्या, नहीं, बात क्या है, रॉन्ग है। सभी कस्बे क्या हैं, गांव हैं, पूछूं तो बात क्या है, गलत है। क्लियर। चलो निष्कर्ष पे चलते हैं कि सभी गांव कस्बे हैं। ध्यान दीजिएगा, उल्टा मत पढ़ लेना। सभी का निष्कर्ष पूछा है और गांव और किसमें पूछा, कस्बे में। इसने पूछा है क्या सभी गांव कस्बे हैं। तो अपन ने देखा डायग्राम में कि सारे गांव शहर हैं और पूरा शहर कस्बे के अंडर में आ रहा है। तो सभी गांव क्या हैं, कस्बे के अंडर में आ रहे हैं, बात क्या है, राइट है। तो पहला निष्कर्ष क्या है, सत्य है। फिर दिया कि सभी नगर गांव हैं। अब सभी का निष्कर्ष पूछा है, नगर और गांव में पूछा गया है कि सारे के सारे नगर गांव में आ रहे हैं क्या। तो अपन ने डायग्राम से देखा, नगर बाहर ही बाहर है, गांव अंदर अंदर है। क्या पूरे के पूरे नगर गांव में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। सीधा सीधा क्लियर दिखाई दे रहा है, नहीं आ रहे। तो बात क्या है, गलत है। फिर मैंने पूछा कुछ शहर गांव हैं, कुछ शहर क्या हैं, गांव है। कुछ का निष्कर्ष है और शहर और गांव में पूछा है। तो देखते हैं बेटा कि शहर बाहर है और गांव अंदर है, और कुछ का निष्कर्ष पूछा गया है। तो बात सत्य है या असत्य है। तो देखिएगा सभी गांव क्या हैं, शहर है। अब सभी शहर गांव नहीं है, सभी शहर गांव नहीं है, लेकिन मैंने पूछा कि कुछ शहर क्या हैं, गांव हैं। सभी शहर तो गांव नहीं है, बट कुछ शहर क्या हैं, गांव हैं। बात क्या होगी, राइट होगी। क्यों होगी राइट, लॉजिक क्या है इसका राइट होने का। तो लॉजिक ये कहता है, नॉर्मल लॉजिक में बात करेंगे अपन, कोई टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, नॉर्मल सा लॉजिक अपन लेते हैं कि एक कमरे में स्टूडेंट बैठे हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं, कमरा है, मतलब कमरे के अंदर में है। अब मैं पूछूं कि पूरा कमरा स्टूडेंट है, बात क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि पूरा कमरा तो स्टूडेंट के अंदर में नहीं आ रहा। बट मैं पूछूं कि कुछ कमरा क्या है, स्टूडेंट है, कि कुछ कमरे का कुछ भाग स्टूडेंट के अंडर में आ रहा है क्या। तो बिल्कुल कुछ भाग कमरे का किसके अंडर में आ रहा है, स्टूडेंट के अंडर में आ रहा है। तो बात क्या होगी, सत्य होगी। सेम की सेम बात यहां पर है कि सभी गांव शहर हैं। अब सभी शहर तो गांव नहीं है, बट शहर का कुछ भाग किस में आएगा, गांव में आएगा। तो बात क्या बन जाएगी, राइट हो जाएगी। ठीक। फिर मैंने पूछा कुछ शहर क्या हैं, नगर हैं। कुछ शहर क्या हैं, नगर हैं। अब कुछ का पूछा है, शहर और नगर में पूछा गया है। तो देखो सभी शहर किस में आ रहे हैं,
नगर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि सारे शहर किस में है, कस्बे में, और पूरा कस्बा किस में है, नगर में। तो सभी शहर जब नगर में आ रहे हैं तो कुछ शहर बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे। यहां पर आके कई बार स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है कि सर सभी शहर नगर हैं। तो ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु पूरा बन जाती है, पूरा किसी में समा जाती है, तो कुछ तो बनना मुमकिन ही है। दोबारा से समझो लॉजिक को, कि जब पूरे शहर किसके अंडर में आ गए, नगर के अंडर में आ गए, और फिर मैं पूछ रहा हूं कि कुछ शहर कुछ शहर नगर हैं, तो बात क्या है, राइट है। भाई आपके पास 100 रुपए हैं और मैं आपसे उसका कुछ भाग पूछूं कि आपके पास 20 रुपए हैं, तो बिल्कुल आप क्या बोलोगे, यस बोलोगे, ठीक है। तो जब 100% कोई चीज बन गई है तो 50% बनना तो मुमकिन है, ठीक है। तो जब सभी शहर क्या है, नगर हैं, तो कुछ शहर नगर होंगे, बात क्या होगी, राइट होगी, बात क्या होगी, राइट होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किस लॉजिक से इन चीजों को याद रखना है, कि जब टोटल कथन सभी के आ जाए, टोटल कथन किसके आ जाए, सभी के, तो बस एक ही लॉजिक याद रखना है, जब टोटल कथन सभी के हैं तो कुछ का निष्कर्ष तो हमेशा सत्य होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, सत्य होगा कुछ का निष्कर्ष। कब, जब टोटल कथन किसके आ जाए, सभी के। सभी का निष्कर्ष कब सत्य होगा, सभी के कथन हो और सभी का निष्कर्ष कब सत्य होगा, तो जब अंदर वाली वस्तु का संबंध बाहर वाली से पूछा जाए, अंदर वाली वस्तु का संबंध बाहर वाली से पूछा जाए, तो सभी हमेशा हमेशा क्या होगा, राइट होगा, क्या होगा, राइट होगा। जैसे मैंने पूछा सभी गांव कस्बे हैं, तो गांव अंदर है, कस्बे बाहर है, तो अंदर वाली वस्तु का संबंध बाहर से पूछा है, तो बात क्या है, राइट है। तो याद रखना कि टोटल कथन सभी के हों तो सभी का निष्कर्ष कब सत्य होगा, जब अंदर का संबंध बाहर से पूछे तो सभी का क्या होगा, सत्य होगा, और बाहर का संबंध अंदर से पूछे, बाहर वाली वस्तु का संबंध अंदर से पूछे, तब सभी क्या होगा, असत्य होता है। जैसे मैंने पूछा सभी नगर क्या हैं, गांव हैं, नगर बाहर है, गांव अंदर है, तब सभी क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा। क्लियर। तो फिर से देखिएगा एक बार कि जब टोटल कथन सभी के आ जाए, कुछ का निष्कर्ष हमेशा सत्य, सभी का निष्कर्ष अंदर वाली वस्तु का संबंध बाहर से पूछे तब तो राइट, और बाहर वाली वस्तु का संबंध अंदर से पूछे तब रॉन्ग। कुछ नहीं और कोई नहीं हमेशा रॉन्ग होंगे, किस केस में, जब टोटल कथन किसके आ जाए, सभी के आ जाए। क्लियर। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका। कथन आता है सभी शेर जानवर हैं, सभी जानवर पशु हैं, और सभी पशु पालतू हैं। निष्कर्ष दिया सभी पालतू शेर हैं, कुछ जानवर पालतू हैं, कोई भी पशु
शेर नहीं है। ठीक है, ये क्या दिए गए हैं, 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो वही अपन बात करें सबसे पहले डायग्राम की, तो तीनों ही कथन किसके दिए गए, सभी के। किसके दिए गए, सभी के। बोला गया है सभी शेर क्या हैं, जानवर हैं। सभी जानवर क्या हैं, पशु हैं। और सभी पशु क्या हैं, पालतू हैं। क्लियर। बात करते हैं पहले निष्कर्ष की कि सभी पालतू शेर है। तो अपन देखें, पालतू बाहर है और शेर अंदर है। अभी अभी मैंने बताया था कि बाहर वाली वस्तु का संबंध अंदर से पूछा जाए तो सभी क्या होगा, रॉन्ग होगा। फिर पूछा कुछ जानवर पालतू हैं, कुछ जानवर क्या हैं, पालतू हैं। बिल्कुल, जब सभी जानवर किसमें आ गए, पालतू में, तो कुछ जानवर क्या होंगे, पालतू होंगे। बात क्या है, राइट है। फिर मैंने पूछा कोई भी पशु शेर नहीं है, कोई भी पशु शेर नहीं है, जबकि अपने पास क्या आ रहा है। क्या सभी शेर पशु में है? जब सभी शेर जानवर में हैं तो सभी शेर किस में है, पशु में भी है। और जब सभी शेर पशु में है तो कुछ पशु क्या होंगे, शेर होंगे। क्या होंगे, शेर होंगे। मींस कुछ पशु क्या हैं, शेर हैं। और मैंने क्या पूछा, जस्ट अपोजिट पूछा है कि कोई भी पशु शेर नहीं है। अपने पास क्या बन रहा है, कुछ पशु किस में आ रहे हैं, शेर में आ रहे हैं। इसलिए ये बात क्या है, गलत है। क्या होगी, गलत होगी। तो बेटा फर्स्ट निष्कर्ष असत्य है, सेकंड सत्य है, और थर्ड क्या है, असत्य है। क्लियर। तो दोबारा से एक बात देख लो कि जब टोटल कथन सभी के आ जाए तो कुछ का निष्कर्ष हमेशा राइट, कुछ नहीं, कोई नहीं, हमेशा रॉन्ग। सभी का निष्कर्ष कब राइट होगा, जब अंदर वाली वस्तु का संबंध बाहर वाली से पूछा जाए, तब तो सभी क्या होगा, राइट। और बाहर वाली का संबंध अंदर वाली से पूछा जाए तब सभी क्या बन जाएगा, रॉन्ग। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जब कथन आ जाए ओनली का, केवल का, उसी को भी अपन पार्ट फर्स्ट में ही लेंगे। और फिर अपन बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जब कथन किसका आ जाए, कुछ का आ जाए। थैंक यू। ओके।